हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। बी हाइव का थर्ड यूनिट है द लिटिल गर्ल और इसकी राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। द लिटिल गर्ल कीजिया नाम की लड़की की कहानी है। बचपन में सभी अपने पेरेंट्स से डरते हैं, उनके एक्शन से उदास भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें उनके एक्शन की वजह समझ आती है और हम उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। कीजिया की भी कहानी ऐसी है। उसे अपने पापा से डर लगता था। तो जानते हैं कीजिया के परिवार में कौन कौन था। उसकी दादी, पापा, मम्मी और एलिस जो कि उनकी कुक थी। और कीजिया के एक पड़ोसी भी थे जिनका नाम मैकडोनाल्ड था। मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे। कीजिया के पापा हर सुबह ऑफिस जाने से पहले उसे गुड बाय किस देते हैं और कीजिया सिर्फ गुड बाय फादर ही बोल पाती हैं। जब वो चले जाते हैं तो कीजिया राहत की सांस लेती है। ऑफिस से आने के बाद उसके पापा ड्राइंग रूम में चाय मांगते हैं और अपनी माँ से पेपर के बारे में पूछते हैं। कीजिया की मम्मी उसे नीचे बुलाती है और कहती है पापा के बूट्स निकाल दो। कीजिया धीरे धीरे आकर पापा के बूट्स निकालती है। उसके पापा पूछते हैं, कीजिया आज तुम अच्छी बच्ची की तरह थी? डर के हकलाते हुए जवाब देती है, नहीं पता पापा। उसके पापा कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। कीजिया कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। शायद उसके पापा का डर था जिस वजह से वो अपने पापा के सामने हकलाती थी। कीजिया को लगता था कि उसके पापा इतने बड़े, उनके हाथ गर्दन सब बड़े थे। जब वो जम्हाई लेते थे तो किसी जायंट की तरह लगते थे। एक संडे को कीजिया की दादी ने उसे ड्राइंग रूम में भेजा ताकि वो अपने मम्मी पापा से बात कर पाए। लेकिन हर बार कीजिया देखती थी कि उसकी मम्मी कुछ पढ़ रही हैं और पापा सोफे पे लेटे हुए हैं, चेहरे पे रुमाल ढक कर आराम से सो रहे हैं। वो एक स्टूल पर बैठ जाती है। उसके पापा जग के टाइम पूछते हैं और कहते हैं, ऐसे मत देखो कीजिया, तुम बुरे उल्लू की तरह दिख रही। एक दिन जब वो घर थी, उसकी दादी ने बताया कि उसके पापा का बर्थडे आ रहा। वो सजेस्ट करती हैं कि वो येलो सिल्क से बना हुआ पिंक कुशन गिफ्ट करे। केजिया बहुत मेहनत से डबल कॉटन से 3 साइड सिल लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसमें भरे क्या। और दादी भी बाहर थी। वो अपने माँ के कमरे में कतरन ढूंढने चली जाती है। बेड के साइड वाले टेबल पे उसे पेपर मिलता है। वो उस पेपर को फाड़ के तकिए में भर के सिल देती है। उस रात उसके घर में काफ़ी शोर हो रहा था। उसके पापा की स्पीच जो कि वो पोर्ट अथॉरिटी को देने वाले थे, खो गई थी। कमरे ढूंढे गए, नौकरों से पूछा गया। अंत में कीजिया की मम्मी उससे पूछती हैं कि तो वो बताती है कि वो पापा के लिए सरप्राइज़ के लिए फाड़ चुकी है। उसकी मम्मी उसे खींच के ले जाती हैं उसके पापा के पास। उसके पापा पूछते हैं कि ये तुमने किया? तो वो डरते हुए मना कर देती है। उसके पापा उसकी दादी को कहते हैं, इसे कमरे में लेके जाके सुला दो। वो रोते हुए नीचे की फर्श को देख रही थी। तब उसके पापा आए। उनके हाथ में रूलर था। उन्होंने उससे बैठने को कहा और हाथ बाहर करने को बोला। वो कहते हैं, ये इसलिए क्योंकि आगे से तुम वो चीज़ों को ना छुओ जो तुम्हारा नहीं है। और उसके छोटे हाथों पे रूलर से मारते हैं। उसके बाद जब उसकी दादी दुलार करती हैं तब वो पूछती है कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया। उसकी दादी कहती हैं, सो जाओ, कल तक भूल जाओगी। लेकिन ये बात वो कभी नहीं भूलती। जब भी वो अपने पापा को देखती थी अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती थी। फिर जब वो मैकडोनाल्ड को अपने बच्चों के साथ खुशी से खेलते हुए देखती थी तो उसने डिसाइड कर लिया था कि सबके पापा अलग होते हैं। एक दिन जब उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसकी दादी हॉस्पिटल चली जाती है उनके साथ। कीजिया उस दिन अपने कुक एलिस के साथ रहती है। दिन में तो ठीक था, लेकिन रात में जब वो सोने जाती है तो बताती है कि उसे डरावने सपने आते थे और जब डरावने सपने आते थे तो दादी अपने बेड पे सुलाती थी। एलिस कहती है कि तुम सो जाओ और रात में चिल्ला के अपने पापा को मत जगा देना। उस रात भी उसे सेम सपना आया कि एक कसाई अपने चाकू और रस्सी लेके उसके पास आ रहा। वो हिल नहीं पा रही थी। नींद में दादी दादी चिल्लाने लगी। जब आँख खुली तो देखा कि पापा कैंडल लेके पास खड़े हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ? तब वो बताती है कि उसे सपने से डर लगा और उसे दादी के पास जाना है। उसके बाद उसके पापा अपनी गोद में लेके अपने कमरे में ले जाते हैं, उसे अपने पास सुलाते हैं। तब कीजिया सोचती है कि बेचारे पापा इतने भी बुरे नहीं। वो दादी से ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो हर रोज़ थक जाते हैं काम करते हैं ताकि वो मैकडोनल्ड की तरह बन पाए। फिर वो अचानक से हिलती है तो उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ? फिर से सपना देखा? तो कीजिया कहती है कि मेरा सर आपके हार्ट पे है और मैं आपकी धड़कन सुन पा रही हूँ। और कहती है, आपका दिल कितना बड़ा है पापा?
So this was end of our story, but beginning of father-daughter understanding. Thanks for watching.